ना तो जनता के हित की होती है, ना शिक्षा के हित में होती है, ना शिक्षकों के हित में होती है, और ना ही बच्चों के हित में होती है। अब देख लीजिए शिक्षा का स्तर कितना गिरावट की ओर जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा कर के सारे मामले को देखने का काम करती है। जी राजद नहीं चाहती थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो। देखिए सरकार सिर्फ आई वास करती है, नीतियाँ बनाती है। नीतियों में कहीं भी जो जिनके लिए नीतियाँ होनी चाहिए उनके हित की नहीं होती है। हाई कोर्ट न जाने क्यों नीतीश कुमार के हर फैसले को मतलब उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। एक बार पहले भी नीतीश कुमार का एक फैसला जाति आधारित गणना पे जो आरक्षण हुआ था उसको भी चैलेंज किया गया, वहाँ से निरस्त हुआ। अब एक और भी फैसला जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा लिया गया था, सरकार के द्वारा लिया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो शिक्षकों का होगा, कराया जाएगा। बहुत लंबे अरसों से शिक्षकों में ये कोताहल मचा हुआ था कि कब होगा, दिसंबर तक का समय था, लेकिन अब इस पर स्टे लग गया है। शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया है कि अब नहीं होगा। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए एजाज अहमद हैं, राजद के प्रवक्ता, इनसे जानते हैं। एजाज जी, नीतीश कुमार से हाईकोर्ट नाराज क्यों चल रहा है? देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट की नाराज़गी का मामला नहीं है। सरकार की जो नीतियाँ चल रही है वो न तो शिक्षकों के हित में है और ना ही शिक्षा के हित में है। इसलिए आज माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जो प्रक्रिया बनाई गई थी, उस प्रक्रिया को रोकने का कार्य किया और कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोक दिया जाए। तब सरकार को अपनी जब भत पिटती नज़र आई तो सरकार के मंत्री सामने आकर के कहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को जो नीतियां बनाई थी उसको वापस लेते हैं और तब तक जब तक सारी प्रक्रिया हम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब न्यायालय के द्वारा इस मामले में दिशा निर्देशन जारी किया गया तब सरकार की निद्रा क्यों खुली? सरकार को क्या इससे पहले पता नहीं था कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हम नीतियां बनाए हैं वो ना तो शिक्षकों के हित में है, ना बच्चों के हित में है, और ना ही शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता दिखाती है। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा कर के सारे मामले को देखने का काम करती है। जी राजद नहीं चाहती थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो। देखिए कोर्ट के पक्ष में नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है कि कोई भी नीतियां बने वो जनता और जनता के हितों के लिए हो, समाज के हितों के लिए हो, जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके हितों के लिए हो, और साथ ही साथ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जो हमारी सरकार महागठबंधन की रही है और जिस समय हमने इस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया था उस नीतियों के प्रति सरकार क्यों नहीं अपनी सोच को स्पष्ट करती है? सीधा है राजी, राजद खुश है कि ट्रांसफर पोस्टिंग रुक गया, नहीं होने जा रहा है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के खुश होने का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है कि शिक्षकों के हित में माननीय हित की बात हो रही थी। ट्रांसफर पोस्टिंग माननीय न्यायालय ने जब फैसले दिए तो सरकार बैकफुट पर जाकर के इसको वापस क्यों लिया? इसी से स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षकों के हित में फैसला नहीं लेने जा रही थी, नहीं फैसला ले रही थी। इसी कारण माननीय न्यायालय ने इसको रोकने के लिए दिशा निर्देशन जारी किया। उसके बाद सरकार की निद्रा खुली। क्या हाईकोर्ट को ऐसा लगा होगा कि शायद पैसों का खेल हो सकता है इसमें? इसके पहले सीईओ का ट्रांसफ़र हो रहा था, उसमें भी पैसों का खेल सामने आया था। क्या इसकी ये भी तो वजह हो सकता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसों का खेल होगा, इसकी वजह से रोका? देखिए सरकार का एक बाल समाप्त हो गया और सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है वो कहीं ना कहीं अब पब्लिक डोमेन में बातें चल रही हैं। अब पब्लिक के बीच से ये चर्चा चल रहा है कि सरकार का जो शासन और प्रशासन पर पकड़ होना चाहिए वो दिखता नहीं है और सरकार सिर्फ आई वास करती है, नीतियाँ बनाती है। नीतियों में कहीं भी जो जिनके लिए नीतियाँ होनी चाहिए उनके हित की नहीं होती है, ना तो जनता के हित की होती है, ना शिक्षा के हित में होती है, ना शिक्षकों के हित में होती है, और ना ही बच्चों के हित में होती है। अब देख लीजिए शिक्षा का स्तर कितना गिरावट की ओर जा रहा है। आज बच्चे किस तरह से एक ही रूम में 3-3 क्लासेस चल रहा है, वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलप करने के लिए सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार सिर्फ और सिर्फ हर दिन नई नई बातों की घोषणा करके कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान करने, शिक्षा के स्तर को जो गुणवत्तापूर्ण हम लोगों ने बनाने का काम किया था उसको कमज़ोर करने और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर ही अपने आप को खुश नज़र आती है। ये सरकार की नीतियाँ। ट्रांसफर पोस्टिंग से शिक्षकों का भला नहीं होने वाला था, जो छात्र थे उनका भला नहीं होने वाला ये था। हम आप नहीं, कह रहे ये हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देशन आया है और सरकार जो बैकफुट पर जाकर के इसको वापस ली है, इसी से समझ में आता है कि सरकार को ये बात समझ में आ गई कि हमने जो नीतियां बनाई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ये हमारे हित में तो हो सकता था, लेकिन जो आम जन के हित में होना चाहिए, जो शिक्षकों के हित में होना चाहिए, वो नहीं था। इसी पर कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम माननीय पटना उच्च न्यायालय ने किया। और सरकार, आप लोग सरकार में आएंगे तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हम लोगों ने बेहतर शिक्षा के प्रति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जितनी गंभीरता दिखाई थी और जो आज सक्षमता परीक्षा पास जो कहीं ना कहीं शिक्षक नज़र आ रहे हैं, ये हमारे नेता तेजस्वी जी के सोच का ही परिणाम है। उन्होंने कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको हम परमानेंट करने का काम करेंगे, और जब परमानेंट शिक्षक करेंगे तो उनके साथ हम न्याय भी करेंगे। लेकिन ये सरकार किस तरह से काम कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जी जवाब से भाग रहे हैं। आप लोग सरकार में आएंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सवाल है। 18 वर्षों तक जो शिक्षक अपनी सेवा देते रहे, उनके योगदान को सरकार ने नहीं माना। ये सरकार की नीतियाँ स्पष्ट करती है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम बेहतर ढंग से शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं स्कूलिंग सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना चाहिए, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। तो हमारे साथ एजाज अहमद ने, जिनकी अगर सरकार आती है तो ये बेहतर ढंग से ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार अभी बेहतर ढंग से नहीं कर रही थी, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लग गया है। अब शिक्षकों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा के साथ। धन्यवाद।